हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। आपको बताया गया था कि 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। तो सेकेंड टाइप्स है टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं फयोजी उत्तक। यहाँ पर लिखा गया मस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी। ये व्यापक प्रचुर मात्रा में और पूरे बॉडी में होता है कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, आपको एपिथेलियल टिश्यू में याद करना चाहिए कि हमने बताया था एपिथेलियल टिश्यू में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, तो वो भी तो कनेक्टिव टिश्यू का ही लेयर था। अब देखिए स्पेशल फंक्शन में क्या लिखा गया, इसके विशेष क्या कार्य हैं जिसके वजह से इसको कनेक्टिव टिश्यू का नाम दिया गया। तो लिंकिंग एंड सपोर्टिंग, मतलब ये क्या करते हैं, अदर लिंकिंग सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गेन ऑफ बॉडी। शरीर के विभिन्न अंग और उत्तक को एक दूसरे से लिंक करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है, मतलब जोड़ता है। इस वजह से इसको नाम दिया गया, कनेक्ट करने का काम करता है, इस वजह से इसको नाम दिया गया कनेक्टिंग टिश्यू। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेक्रेट फाइबर। जैसा कि आपको दिख रहा है, सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन एंड इलास्टिन। मतलब कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल होते हैं वो प्रोटीन के फाइबर रिलीज करते हैं, मतलब वो रेफे को सेक्रेट करते हैं, जैसा कि नीचे डायग्राम में बना हुआ है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो वो जो फाइबर सेक्रेट करता है वो फाइबर किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और उस फाइबर को हम लोग नाम देते हैं कोलाजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर। तो आपको पूछा जाएगा कि किस तरह के टिश्यू के सेल फाइबर सेक्रेट करते हैं, तो आप याद रखिएगा कनेक्टिव टिश्यू। बट यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा जो आगे हम फिर डिस्कस करेंगे कि ब्लड एक्सेप्शन में आएगा। ब्लड में फाइबर एब्सेंट होते हैं, ब्लड में फाइबर नहीं पाया जाता, और ब्लड में बेसमेंट मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन फिर क्या बताया गया, फाइबर इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सो इट इज कॉल्ड प्रोटीनेशियस लेयर। नॉर्मल सा लाइन है कि ये जो सेल फाइबर सेक्रेट करते हैं लाइक कोलाजन एंड इलास्टिन, ये प्रोटीन के बने होते हैं, इस वजह से इसे प्रोटीनेशियस लेयर भी कहा जाता है। इसके बाद फाइबर प्रोवाइड, फाइबर का काम क्या है, फाइबर का क्या कैरेक्टर है, ये कनेक्टिव टिश्यू में जो होता है, ये स्ट्रेंथ देता है, मतलब सपोर्ट देता है, सहारा देता है, मजबूती देता है। और इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि इसमें खिंचाव वाला गुणवत्ता होता है कि आप इसको खींचिएगा तो ये खिंचा जाएगा और फिर वापस से अपने नॉर्मल स्थिति में वापस आ जाएगा। एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीला, ये फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, जिसके वजह से ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, एबंडेंट ब्लड सप्लाई इन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन एक्सेप्शन में यहाँ पर याद रखेंगे ब्लड सप्लाई एब्सेंट इन कार्टिलेज। कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होता, जैसे कि हमारे एक्सटर्नल ईयर पिन्ना में यहाँ पर कार्टिलेज होता है, तो इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है। कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, उसके पास जो मसल्स हैं उसमें होंगे, बट कार्टिलेज में नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम बनाया गया है। तो कनेक्टिव टिश्यू में ये क्या दिखाया गया है, कनेक्टिव टिश्यू की ये सेल हैं, ये जो आपको सर्कुलर दिख रहे हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल हैं। और ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल यही क्या करते हैं, यही फाइबर सेक्रेट करते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल क्या बनाते हैं, फाइबर सेक्रेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया, रेड लाइन से इंडिकेट किया गया कि फाइबर हैं और ये सेल हैं। और ये सारे सेल के बीच जो होते हैं ना, मैट्रिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एबंडेंट मैट्रिक्स सेक्रेट बाय सेल, ये सेल के द्वारा जो मैट्रिक्स सेक्रेट किए जाते हैं, पदार्थ सेक्रेट किए जाते हैं, वो हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू का ये डायग्राम हो गया, और इससे आगे फिर हम डिस्कस करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के सेल के बारे में लिखा गया है, जैसे मैक्रोफाज जिसे मोनोसाइट भी बोलते हैं, मास्ट सेल, बेसोफिल्स भी बोलते हैं, इसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट, ये सभी एक प्रकार के ये जो है WBC हैं, वाइट ब्लड सेल के टाइप्स हैं। आपको जब ब्लड डिटेल में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। एंड फाइब्रोब्लास्ट, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स ऑफ सेल है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कंपोज्ड। अभी जो बताया गया था कि मैट्रिक्स होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल सेक्रेट करते हैं, तो वो कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या बताया गया कि कनेक्टिव टिश्यू फिर ब्लड को छोड़कर
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को छोड़कर जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उसमें उसके सेल फाइबर सेक्रेट करते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। तो फाइबर दो प्रकार के होते हैं, कोलाजन फाइबर जो कि वाइट कलर का होता है इसलिए से वाइट फाइबर भी बोलते हैं, और ये प्रोटीन के बने होते हैं भाई। दूसरा इलास्टिन फाइबर, ये येलो कलर के होते हैं, पीले रंग के होते हैं इसलिए से येलो फाइबर बोलते हैं, और ये भी प्रोटीन का बना होता है। एंड देन टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में लिखा गया लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को एक एक करके डिस्कस करेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे। तो वीडियो से आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, लेकिन आप वीडियो को जब सीक्वेंस में देखोगे जितना लेक्चर है हिस्टोलॉजी का तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। और अगर कुछ आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।